हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशुल चाक्य और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही कॉमन से बेसिक टर्म्स जो हमने क्लास 9th में भी पढ़े थे। बिल्कुल आज क्लास 9th के लेवल जैसा ही है सब कुछ। जिसमें हम डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, जो भी जितनी भी स्पीड होती हैं, वेलोसिटी होती हैं, आज हम सब उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या होता है डिस्टेंस। क्या होता है ये सभी को पता है। डिस्टेंस क्या बोलते हैं? डिस्टेंस क्या होता है? हमारा टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे जो टर्म्स हैं वो हम पढ़ते चलेंगे और उनके बारे में लिखते चलेंगे। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही छोटा और सरल है, तो इसको पहले ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस। तो हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस। वैसे इसमें कुछ ऐसा लिखने लायक नहीं है, लेकिन इसको लिख लेंगे। क्या है कि हमारा कोई भी पाथ है, ठीक है, कोई भी पाथ है, ये इस तरह से ऐसे ले लीजिए। ये क्या है, हम यहाँ किसी एक पॉइंट से चले और ये किसी एक पॉइंट तक गए। ठीक, तो ये जो पूरी टोटल पाथ लेंथ जो है हमारा, ये क्या कहलाता है? ये डिस्टेंस। हम जो भी अपनी गाड़ी वगैरह चलाते हैं उसमें जो भी अ, उसमें जो भी मीटर वगैरह होता है, उसी सभी में वो क्या करता है, जब भी हमारा पहिया चलता है वो पूरी रोड पे हम जिधर मुड़ते हैं वो उसी तरफ से चलता रहता है, उसी तरीके से पूरा वो मीटर में वो क्या दिखाता है, वो डिस्टेंस दिखाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, तो क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। और डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, यूनिट सेम रहता है। डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर है और ऐसा यूनिट जो भी होता है हमारा, वो क्या होता है, वो सेम रहता है। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या तो उसको बोल देंगे कि अगर हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, या फिर ऐसे लिख देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ऐसे लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और जब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती है तो हम क्या लेते हैं, तो हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो इसके बीच में ली जाएगी, ये यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आप और किसी भी तरीके से अगर आप ए और बीच की जो भी ए और बीच का अगर आप ए और बी के बीच की आप जो भी दूरी मेजर करेंगे, किसी भी तरीके से अगर आप करेंगे, तो वो इससे मतलब इससे कम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या है हमारा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसकी क्या लिखेंगे हम? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें हम क्या देखते हैं? डायरेक्शन। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डायरेक्शन तो देख रहे हैं, इनिशियल टू फाइनल। ठीक, इस तरीके से इसको नोट कर लेंगे। ये सब चीजें बहुत छोटी जो सरल हैं, ये आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ी होंगी, लेकिन इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद अब बारी है हमारी स्पीड की। ठीक, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम लिखेंगे स्पीड। स्पीड की तो सभी को पता होगी। देखिए, ऐसा यूनिट आपको पता है, अगर नहीं पता है तो ऐसा यूनिट इसका मीटर होता है।
ऐसा यूनिट बहुत ही ऐसा यूनिट मैं और लिखवा दूंगा आपकी। अब हमारी क्या आ गई, स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। या फिर कह सकते हैं उसको दो तीन तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना, वो भी क्या कहलाता है हमारा, वो भी स्पीड कहलाता है। या फिर लिख देंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है। या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, जो भी आप लिखें। तो क्या लिखेंगे, स्पीड क्या है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये तो सबको पता ही है डिनोट कैसे करते हैं, v इक्वल्स टू, और इसको स्पीड को डिनोट करते हैं v से। डिस्टेंस हमने ले लिया s, टाइम ले लिया t, बस। v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, और v क्या होती है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और जब इसमें स्पीड में वेलोसिटी में बस इतना ही अंतर है, उसमें बस वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। तो क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और एक चीज और लिख लेंगे, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये किस में हो गया, मीटर में, और ये किस में हो गया, सेकंड में। तो इट्स एस आई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। देखो इसको लिख जरूर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ एक आध चीज़ें मैं लिखवा दूंगा थोड़ी एक्स्ट्रा। फिर इसके बाद इसको नोट कर लेंगे, स्पीड को। अच्छा, वीडियो को पॉज करके सब लोग नोट कर लिया करिए, ठीक है। अब स्पीड को लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी में होगा हमारा, जहां पर डिस्टेंस है वहां क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, वेलोसिटी इक्वल्स टू, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको डिनोट किससे करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो v वेक्टर इक्वल्स टू एस अपॉन टी, इसकी भी यूनिट सेम रहेगी, और बस यहाँ पे ये और लिख देंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। इस तरह से ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी हो गई वेलोसिटी। अब इसके बाद अब हम बढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे, फिर हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड, ठीक है। और इन सब की जो भी डेफिनेशन होंगी, बस उसमें आपको डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट किया, बस। डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट, और जहाँ स्पीड होगा वहाँ वेलोसिटी कर दीजिएगा। बाकी सब कुछ सेम टू सेम एक जैसा ही रहना है, जिस तरीके से मैंने अभी चेंजमेंट किया। अब हम क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, देखिए यूनिफॉर्म मतलब जो लगातार है, मतलब एक जैसा, ठीक है। यूनिफॉर्म में क्या है कि क्या करेगा ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, वो क्या कहलाती है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। अभी मैं आपको बताऊंगा यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल। तुम्हारा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म स्पीड जैसे कि हमारी कोई भी हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, हमारी कोई कार चल रही है इस तरीके से,
अब क्या है कि हम हर 5 सेकंड में या हम हर 1 सेकंड में हम 10 मीटर कवर कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर कवर करा, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर कवर किया, चौथे सेकंड में भी 10 मीटर। तो क्या कर रहे हैं हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा, ये क्या होती है हमारी, ये होती है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। तो क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब समझ में आया यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। देखो स्पीड है तो इसमें भी क्या होगा, स्पीड है, सीधी सी बात है, ये भी स्केलर क्वांटिटी, और इसमें भी क्या यूनिट क्या होगी, स्पीड है। ये आगे वाला मत देखिए स्पीड है कि नहीं, तो बस यूनिट क्या होगा उसका, ऐसा यूनिट उसका भी मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब इसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड जो है, बस इसमें अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे अगर इसी तरह, अगर मैं कहूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, तो क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस की वजह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या कहलाएगा, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या लिख देंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस की जगह पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम है, बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर है। डिस्टेंस किस में आता है, स्पीड में आता है। अभी ये भी, ये कोई लिखाने वाला नहीं है, ये तो आप लिख सकते हैं। डिस्टेंस आता है स्पीड के लिए और डिस्प्लेसमेंट आता है वेलोसिटी के लिए, बस सेम टू सेम सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। और बस क्या अंतर होता है कि स्पीड स्केलर होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन होता है, ठीक। अब इसके बाद ये हो गया है। अब यूनिफॉर्म स्पीड के बाद हम क्या लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड के बाद लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो हम लिखेंगे वैन, देखो नॉन यूनिफॉर्म यानी कि जिस तरीके से हम लगातार चल रहे थे उस तरीके से नहीं होने वाला है, इसका मतलब जैसे कि इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 3 4। अब देखो पहले सेकंड में मैंने 1 मीटर कवर किया डिस्टेंस, ठीक। दूसरे सेकंड में मैंने 2 मीटर कवर कर लिया, तीसरे सेकंड में मैंने 3 मीटर कवर कर लिया, चौथे सेकंड में मैंने 4 मीटर कवर कर लिया। हो सकता है अगले सेकंड में मैं 10 कवर कर लूँ। तो ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म चल रहा है, एक जैसा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारे क्या कर रहा है, कवर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है यानी कि इक्वल नहीं है, एक दूसरे से अलग है। हो सकता है ज़्यादा भी कर रहा हो सकता है कम भी कर रहा हो, तो यहाँ क्या लिख देंगे, इक्वल की जगह पर अनइक्वल, अनइक्वल when an object covers unequal distances in equal intervals of time, टाइम तो सेम है, ठीक है। when an object covers unequal distances in equal intervals of time, then it is called non uniform speed, then it is called non uniform speed, ठीक है। then it is called non uniform speed। अब इसके बाद एक चीज और है, अब क्या लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखनी है तो क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर
अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब ये सब मुझको लिखाने की जरूरत नहीं है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बाद क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे एवरेज स्पीड। ठीक, हेडिंग डालेंगे एवरेज स्पीड। हम क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, अब देखो जैसे कि उसी तरह एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये हमारा 10 मीटर, ये 20 मीटर। ठीक, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमें इससे मतलब नहीं है कि स्पीड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो भी हमारा टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। हम लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिख दें या टोटल पाथ लेंथ। ठीक, इट इज डिफाइंड एज टोटल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल लेंगे, अगर इसकी एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। और एग्जांपल के लिए अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर एग्जांपल के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 20 30, 10 + 20 + 20 + 30 अपॉन 1 + 2 + 3 + 4। अब इसको जोड़ लीजिए, कितनी आ गई है, 3 7 2 9 और 100/10। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी, 10 मीटर/सेकेंड। ठीक, ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई एवरेज स्पीड, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है कि हमारा जो भी हमारी स्पीड है या जो भी हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है कि यूनिफॉर्म है, वो हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक, हम क्या निकालेंगे, और इसी तरह से हम निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी भी। ठीक है, उसी में क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये स्पीड और वेलोसिटी में बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर है, हालांकि यही अंतर सबसे बड़ा है, लेकिन आप डेफिनेशन लिखेंगे तो सेम टू सेम लिखने वाली है। ठीक, इसके बाद एवरेज स्पीड के बाद एक वो आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, इंस्टेंटेनियस स्पीड को और देख लेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब देखिए इसके नाम से समझिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंट यानी कि ये क्या बता रहा है कि एक ऐसे टाइम पर, मतलब या फिर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब हमारा कोई भी टाइम है, जैसे कि हमारी, हमने मान लिया कि ये पूरा हमने, ये हमारा था, उसी तरह से अभी जो भी एग्जांपल ली है। ठीक है, हमने मान लिया ये हमारा पूरा कितना टाइम लगा, हमें 5 सेकंड लगे कितना कवर करने में, 100 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या कहा, अब हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, हमने कहा इस पॉइंट पे बताओ, जब हम इस पॉइंट पे थे तब इसकी स्पीड क्या थी। ठीक,
तो वो कैसी होगी, वो डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होगी। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले तो, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक, अब देखो उस टाइम क्या था, हमसे क्या कहा गया कि एक कोई एक पॉइंट पूछ दिया गया कि उस एक पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी या हमारी स्पीड क्या थी, इंस्टेंटेनियस, उसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब सीधी सी बात है, किसी पॉइंट में पूछी गई है, बहुत छोटा सा पॉइंट होगा, वो बहुत छोटी सी डिस्टेंस होगा और बहुत छोटा सा ही वो टाइम होगा, तो हम इसको क्या लिखते हैं, v इक्वल्स टू, ये किसके लिए आया है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और ये किसके लिए आया है, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, फिर उसी में बाद में, और हाँ इसमें एक चीज़ और आती है, क्या, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। इसका मतलब पहले समझ लीजिए, ठीक है, ये यहाँ भी लिखा जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, ये क्या होगा हमारा, ठीक है। अब देखो टेंस टू ज़ीरो, टेंस टू ज़ीरो का मतलब समझ लीजिए, टेंस टू ज़ीरो से मतलब है हमारी वैल्यू इतनी छोटी है कि वो ज़ीरो को टेंड कर रही है, लगभग ज़ीरो के जैसी है, लेकिन ज़ीरो नहीं है। जैसे कि अगर हम कोई अपनी वैल्यू ले लें 0.00001, ठीक है, अगर हम इस तरीके से कोई वैल्यू लेंगे, ये क्या है, ये वैल्यू, इस वैल्यू कह सकते हैं टेंस टू ज़ीरो, ये वैल्यू लगभग ज़ीरो के ही बराबर है लेकिन ज़ीरो नहीं है। ठीक, ये एक एग्जांपल था कि टेंस टू ज़ीरो की अगर कोई वैल्यू होगी तो किस तरह होगी, तो क्या लिख लेते हैं, और इसी को क्या लिख लेते हैं, dx अपॉन dt, बस। फिर बाद में हम जब अभी आगे चल के, अभी हम इसमें जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखेंगे तब आप इस चीज़ का भी मतलब समझ जाएंगे। तो ये क्या हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, और रही बात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इसमें भी सेम टू सेम यही होगा कि वेलोसिटी बस यहाँ कर दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, डेल्टा एक्स उसमें भी क्या होगा, उसमें माइनस हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, वही इसमें भी है। ठीक है, तो क्या है हमारा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये और लिख लीजिए, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड, बस। ठीक, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो फिर अब देखिए यहाँ तक लिखा था तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस कॉल्ड करके लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आज बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट्स थे जो मुझको पढ़ाने थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे एक्सेलरेशन के बारे में, और जो भी आगे चीज़ें रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह जो भी कुछ आगे आने वाला है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को थैंक यू सो मच, और वीडियो पे ज़रूर कमेंट करके बताया करिए अगर जो कोई भी बच्चा पढ़ता है तो। ठीक है, और बाकी अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच और बाय बाय।